बूजी प्लीज कुछ मत कहिए अब। कुछ कह नहीं रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग रहने के लिए कह रही हूँ। स्ट्रांग ही तो हूं मैं बूजी, पर क्या हुआ, सबके सामने मुझे झुकना पड़ा ना। मैंने आज तक प्राची से माफी नहीं मांगी थी, पर आज सबके सामने मुझे माफी मांगनी पड़ी। ठीक नहीं हुआ बूजी, ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। जीत रही है वो, सबके सामने उसने क्या कुछ नहीं कहा, पर सब के सब वहां चुपचाप खड़े थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे तो कुछ लोग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खुश हो रहे थे। बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है मेरी। इंसल्ट तुम्हारी हुई है, बोलूंगी मैं नहीं रिया। दोबारा मैं प्रज्ञा की बेटी प्राची को जीतने नहीं दूंगी। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसने मुझे बीते हुए कल की याद दिला दी। कई साल पहले प्रज्ञा ने भी कुछ ऐसा ही मंगलसूत्र का लेक्चर दिया था तन्नू को, और प्राची ने भी आज वही बोला है। मंगलसूत्र की लड़ाई में प्रज्ञा तन्नू से जीत गई थी, और रिजल्ट क्या था? तुम्हारे डैड, मेरे भाई, हम सबसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। प्राची भी वही नक्शे कदम पर चल रही है। उसने मंगलसूत्र को शादी का स्टेटस सिंबल बना लिया है, कभी न टूटने वाला रिश्ता बना लिया है। माय फुट। अगर वो ऐसी ही बात करती रही ना, तो वो रणबीर को हम सबसे दूर ले जाएगी, और हम ये ऐसा होने नहीं दे सकते। इससे पहले वो कुछ ऐसा करे, हमें कुछ करना होगा। और इस बार हम कोई प्लान नहीं बना सकते, कोई प्लान नहीं बनाएंगे। फिर क्या करेंगी आप? इफ यू स्टॉप क्राइंग देन आई प्रॉमिस, हम उसे चोट नहीं देंगे, हम उसे उदासी देंगे, सदमा देंगे, टेंशन देंगे, ताकि वो हंसना भूल जाए। बहुत घमंड है ना उसे अपने मंगलसूत्र पे, सुहाग की कुमकुम पे, प्यार के रिश्ते पर। इसलिए हम उसके ईगो को नहीं, उसके सिंबल ऑफ मैरिज को हर्ट करेंगे, उसे तोड़ेंगे। प्राची पर नहीं, उसकी सोच पर वार करेंगे, ताकि वो टूट कर बिखर जाए। रणबीर, ये कहाँ जा रहा है तू? एक्चुअली सब इतना घर पे मंगलसूत्र खेल रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला बताने का। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, मुझे वो अटेंड करनी है। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक ही समझ लो। एक्चुअली सच बताऊं तो मेरा वहां जाना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर मैं वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं वहां गया ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा खुश रहूंगा। ये घर की चिक चिक से मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। कहीं जा रहे हो? तुम तो ऐसे सरप्राइज हो रही हो जैसे पहली बार जा रहा हूँ मैं घर के बाहर काम के लिए। और वैसे भी मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। I'm going to बैंगलोर। और अगर मैं तुमसे बात करता रहा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। टाइम आउट। बाय बेटा, टेक केयर। ओके, आई विल। बाय। ये अचानक सी बेचैनी क्यों हो रही है? अजीब सा लग रहा है। अच्छा ही है, दो बहनों के झगड़ों में बेचारा परेशान हो गया। अब एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगी। शांति तो उसे यहाँ पे भी मिल सकती थी, पर उसके लिए ना आपको कुछ करना होगा, कुछ हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। पल्लवी, अरे क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। रणबीर कहीं गया है बैग पैक करके, तुम जानती हो कहाँ गया है? हाँ, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? अब तुम्हारी यहाँ खामोशी क्यों है? मुझे कुछ फील हो रहा है। कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है। कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये अच्छे बुरे के बीच में ना एक सच है जो मुझे आज तुमसे शेयर करना है, तुम्हें बताना है। क्या? मैं तुम्हारे मंगलसूत्र का मतलब जानता हूँ। बस रुक जाइए, मंदिर आ गया है। दिल मेरा पूछ रहा है। अच्छा, तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन अभी रखती हूँ, जब तुम घर आओगे ना तभी बात करेंगे, ठीक है? ओके। करोगे
तुझसे। प्राची का मंगलसूत्र छीने का सड़क छाप है, पॉकेट मार है, लोगों को लगेगा कि सोने की चैन समझकर उसने मंगलसूत्र छीन लिया। ब्रिलियंट, you're amazing बूजी। और अब जब प्राची के गले से वो मंगलसूत्र गायब हो जाएगा तब मैं उससे बदला लूंगी। बट बूजी आई कांट वेट। कब होगा ये सब? न्यूज कभी भी आ सकती है, बस थोड़ी देर वेट कर लो। बूजी आई कांट वेट। आप अभी फोन करके पूछिए ना कि वो मंदिर पहुंचा या नहीं। रिलैक्स रिया, वो मंदिर जाएगी, दर्शन करेगी, बाहर आएगी, फिर होगा ये काम। मंदिर में भगवान के दर्शन करेगी और बाहर मंगलसूत्र का यमदूत उसका वेट कर रहा होगा। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना, हिम्मत देना, ताकि अपनी जिंदगी के सही मायने पहचान सकूं, तलाश सकूं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनों में भी अकेली हूँ और मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है मेरे मन से, मेरे दिमाग से। ये अंधेरा हटा दो, इस अंधेरे से मुझे बाहर निकालो माँ। मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, सब कुछ ठीक हो जाए। सदा सुहागन रहो। नहीं पंडित जी, सिर्फ यही आशीर्वाद नहीं चाहिए, एक और आशीर्वाद चाहिए। मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो। आज इस शुभ घड़ी में माता रानी उसे यहाँ लेकर आई है। ये माता रानी की चुनरी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। हर मुसीबत में ये तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगी। और मेरे पति साथ नहीं आए? लगता है काम में व्यस्त हैं। माता रानी उन्हें ऐसी तरक्की दे, उन्हें हर बला से बचाए रखे। जय माता रानी। हेलो देखिए, हाँ, मंदिर से निकल ही रही है। मैं काम करके फोन करता हूँ। अंदर से बाहर आ रही है। ओके, गुड न्यूज कभी भी आ सकती है। अरे क्या आदमी था यार वो। चला, हम लोग दो थे, उसके बाद भी। यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। अरे रुकना, मंदिर के पीछे सुनसान में कौन देखेगा इधर। 2 मिनट सांस तो लेने दे। क्या हुआ बूजी, लगा फोन? हाँ, हाँ मैडम बोलो। क्या बोलो? हाँ, तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी मैं कब से। तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने फोन किया। गुड न्यूज दो, तुम मंगलसूत्र ले लिया तुमने? अरे मैडम, सब गड़बड़ हो गई। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है? एक अकेली औरत से मंगलसूत्र नहीं छीन सकते तुम? अरे मैडम, मंगलसूत्र हमारे हाथ में आ गया था और हम वहाँ से रफू चक्कर भी होने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो आदमी आ गया और हमसे झगड़ा करने लगा। आदमी? और फिर तुम वहाँ से भाग गए? अरे उसने भागने का मौका कहाँ दिया। हम लोग मंगलसूत्र लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जब ये झगड़ा देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तुम लोग ना किसी काम के नहीं हो। लाइफ में ऐसे आगे बढ़ोगे तुम लोग दो थे और वो एक, फिर भी तुमसे ये आसान काम नहीं हो पाया। अब तो मुझे सच में शक हो रहा है कि तुम एक बच्चे से कुल्फी भी छीन पाओगे या नहीं। ध्यान से सुनो, एक पैसे नहीं देने वाली मैं तुम्हें इस काम के। अरे तुम्हारे जैसे लोग अगर मार्केट में रहे ना तो हम लोगों को ना अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम ना चूड़ी का दुकान खोलो, क्योंकि तुमसे ये सब नहीं होने वाला। चूड़ी का दुकान खोलो और चूड़ी पहन के बैठ जाओ। और तुम्हें आइंदा से कोई फोन आया ना ऐसा कुछ काम करने के लिए तो मुझे फोन करके कह देना, मैं कर दूंगी तुम्हारा ये काम, क्योंकि तुम लोगों ने तो चूड़ी पहन रखी होगी। ए चुप हो जा, मेरा दिमाग घुमा ना। क्या करोगे तुम? मंगलसूत्र चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा। भाई क्या हुआ? तू बाइक घुमा। देखो मेरी बात सुनो रणबीर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। तो मेरी एक बात मानो, मुझे छोड़ के नहीं। रणबीर मुझसे बात करो मुझसे। मैं तुम्हारी टिकटिकी हूँ रणबीर, मैं तुम्हारी प्राची हूँ। रणबीर देखो ना मुझे, बात करो ना मेरे साथ, मत करो ऐसा, मत करो। तुम जो बोलो
बोलोगे मैं मानूंगी। तुम्हें मुझे ले जाना है ना, बाहर ले जाना है, सबसे दूर ले जाना, मैं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। बात करो मुझसे, देखो मुझे, देखो मुझे। इस घर में ना मेरी किसी भी चीज का कोई भी ख्याल नहीं रखता। कहाँ रखती है किसी को कुछ पड़ी नहीं। दीदा मिल जाएगी दवाई, कहीं नहीं जाएगी घर से। महुआ नहीं है तो उसको पता नहीं होगा कहाँ रखी है। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, प्राची सब कुछ मेरा संभालती है। अभी बेचारी मंदिर गई है, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं उसे फोन करके तंग कर रही हूँ कि मेरी दवाई कहाँ रखी है। फोन दीदा, दीदा। हेलो प्राची। आप सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आप तो हॉस्पिटल पहुंच जाइए जल्दी से प्लीज। हॉस्पिटल? क्या हुआ है? तू तो ठीक है ना? मैं रणवीर को किसी ने चाकू मारा, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, उसको खून बहुत बह रहा है। डॉक्टर, रिलैक्स, आई एम हियर। डॉक्टर ये मेरे पति है, इनका नाम रणवीर है, इनको बहुत सारे लोगों ने स्टैब किया है, देखिए ना बहुत खून। मैं देखता हूँ, आप इन्हें बाहर ले जाइए। और मैंने पूरी कोशिश की कि अनकॉन्शियस ना हो, इसलिए इनसे बात करी थी पर बेहोश हो गया। वो सब मैं देख लूंगा, आप प्लीज बाहर जाइए। मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं करिए, आप ट्रीटमेंट कीजिए, शुरू कीजिए प्लीज। कभी भी ना रूठना तू मुझसे, आप बस सीखे यारी निभाना, जब से ऑपरेशन की तैयारी शुरू करो। तुझसे यारा मेरे। जी डॉक्टर। देखिए हमें ऑपरेशन करना होगा क्योंकि जख्म बहुत गहरा है और काफी सारा खून बह चुका है, लेकिन आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है। जस्ट रिलैक्स। आपको एक कंसर्न फॉर्म साइन करना होगा। इट इज लाइक एनओसी। इसका मतलब यह है कि हमने आपको पेशेंट और ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है और आप हमें ऑपरेशन करने की परमिशन दे रही है। देखिए मुझे पता है कि आप परमिशन दे देंगी और साइन भी कर देंगी, लेकिन मैं आपके सिग्नेचर का वेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और इस वक्त पेशेंट के लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बच भी सकता है और शायद नहीं भी। मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ। रिसेप्शन पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। क्या सोच रही हैं आप? हमें अभी आपके वर्बल परमिशन की जरूरत है। क्या हम ये ऑपरेशन शुरू करें? दीदा आराम से, आप गिर जाओगे। मुझे मेरे रणवीर के पास ले चल। रणवीर कोहली? आप रणवीर कोहली की फैमिली से हैं? जी वो कौन से वार्ड में है? आईसीयू नंबर 1103 उस तरफ। आईसीयू? फॉर्म देना। कौन सा? कंसेंट फॉर्म, जिसपे हम लोग लिखवा के लेते हैं कि ऑपरेशन के टाइम पे अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। रणवीर कोहली के लिए प्राची को उस पे साइन करना है। हो जाइए, रणवीर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे रणवीर को कुछ नहीं होने देंगे। या प्लीज ट्रस्ट गॉड।
तू ना मेरा बहुत अच्छा बेटा है। You're the best son in the world. तुमने कहा कि मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है, एक रिश्ते को बांध के रखता है, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम्हारे गले पे मंगलसूत्र क्या कर रहा है? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं। एक सच है जो मुझे आज तुमसे शेयर करना है, तुम्हें बताना है। क्या? मैं तुम्हारे मंगलसूत्र का मतलब जानता हूँ। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। वो मुझे छोड़ के चला गया था जब मैंने उसे प्राची और मुझ में किसी एक को चुनने को कहा तो उसने प्राची को चुना। और मुझे याद है कि वो वापस क्यों आया था, मुझे याद है क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आया था, इसलिए वापस आया वो, वरना तो वो मुझे छोड़कर चला ही जाता। मेरा रणबीर प्राची के लिए मुझे छोड़कर, जब प्राची और रणबीर की शादी हुई ना, तब मैंने प्राची को आशीर्वाद देने से मना कर दिया था, तो रणबीर सच में घर छोड़कर चला गया। अब तक घर परिवार सब कुछ उस लड़की के लिए छोड़ के चला गया। और आज वो यहाँ है, वो कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है जब वो हमसे दूर गया है, वो प्राची की वजह से दूर गया है। और गया तो तुम वो बैंगलोर गया था ना, फिर अचानक क्या हो गया? वो प्राची मंदिर गई थी, पता नहीं क्या मांगा उधर, भगवान से क्या मांगा, क्या किया उसने, ये अचानक खबर आती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और हादसा क्या, मेरा बच्चा उसकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने, उसके ऊपर हमला किया है किसी ने। गॉड नोज मॉम, मंदिर में क्या हुआ था, जो भी हुआ था ना, उस प्राची को ही पता है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? हाँ, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, चाकू काफी अंदर तक गया है तो वक्त लगेगा। और हाँ, आप लोग बाहर वेटिंग रूम में जाके वेट कीजिए, यहाँ नहीं। पता है वो क्यों है? मेरी वजह से। मेरा मंगलसूत्र बचा रहा था वो, कुछ गुंडे मेरा मंगलसूत्र ले जा रहे थे, रणबीर आया, उनसे लड़ पड़ा और मेरा मंगलसूत्र वापस ले लिया। फिर और गुंडे आए, उस पे वार कर रहे थे, उस पे हमला कर रहे थे चाकू से उसको। फिर भी उसने जाने नहीं दिया वो मंगलसूत्र, वो और लड़ पड़ा, मेरा मंगलसूत्र बचाया, मेरी सुहाग की निशानी बचाने के लिए अपने आप को यहाँ और वो मंगलसूत्र वो जाने नहीं दे रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे अब भी बेहोशी की हालत में भी वो मंगलसूत्र पकड़ के बैठा है। मेरी वजह से हुआ शाना, मेरी वजह से। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? प्राची वो तेरे लिए उन गुंडों से लड़ गया क्योंकि उसको पता था कि तेरे लिए मंगलसूत्र के क्या मायने। तूने ना सबके सामने बताया था, उसको याद था, वो वहां जाके लड़ा, उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, तेरे लिए तेरी जान से ज्यादा कीमती चीज को बचा लिया उसने। प्राची, मुझे उसका बेपनाह प्यार दिखता, पर तुझे क्यों नहीं दिखता? तू उसको बचाना चाहती है ना, तो उसका प्यार देख, उसकी हालत मत देख। तू उसे बचाना चाहती है ना, तो भगवान से नहीं, तू रणबीर से जाके माफी मांग, उससे बता कितना प्यार करती है तू उससे।
वरना यही देखते रहेंगे। उसने तुझ पे झूमर गिरने से तुझे बचाया, गोली खा के हॉस्पिटल आ गया, वो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है सिर्फ तेरी वजह से। उसने पूरी जिंदगी यही सब करवाती रहेगी और उस बेचारे को तो ये तक नहीं पता कि उसके पेट में तेरा बच्चा है, उसका तीसरा सपना। क्या होगा ये सोचकर क्या हो सकता है, इसे तो हाथ से नहीं जाने दे सकती ना। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? प्राची वो तेरे लिए उन गुंडों से लड़ गया क्योंकि उसको पता था कि तेरे लिए मंगलसूत्र के क्या मायने। प्राची बता दे उससे पहले कि देर हो जाए। Do you, Prachi, want me, रणबीर कोहली, in your life? हर दिन अपने आप को बोलता हूँ कि आज तुमसे प्यार नहीं करूंगा, आज तुमसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा कम होता मेरा दिल नहीं मानता है। तुमने कहा कि मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है, एक रिश्ते को बांध के रखता है, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम्हारे गले पे मंगलसूत्र क्या कर रहा है? जहाँ प्यार नहीं वहाँ कोई रिश्ता नहीं, ये रिश्ता सिर्फ नाम का है बस। छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा है कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं। मुझे माफ कर दो मखलू, मुझे माफ कर दो। ले जा जरूरत हो। I'm so sorry रणबीर, I'm sorry, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे प्लीज माफ कर दो। बेचारी प्राची, आज मैंने कितना कुछ सुनाया, उसे सब रुलाते रहते हैं। आज मैंने भी मैं पानी ले आती हूँ उसके लिए। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। प्लीज डोंट एवर लीव मी अलोन। मुझे प्लीज बताइए ना, रणबीर तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ बोलिए ना। आप कुछ भी बोलती है ना तो उस पर यकीन करने का मन करता है, क्योंकि आपकी कोई भी बात कभी गलत नहीं होती। पर पूजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। रणबीर यहाँ आया कैसे? सारी बात समझ में आ रही है पर ये बात नहीं। वो तो बैंगलोर जा रहा था ना, फिर अचानक यहाँ कैसे? I mean, how? कुछ तो बोलिए, क्या सोच रही है? मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना, अगर तुम्हें मैंने बता दिया तो तुम पागल हो जाओगी। ऐसा क्या हो गया? मैं जो कुछ भी बोलूंगी ना उससे सुनकर रिएक्ट मत करना प्लीज। ठंडे दिमाग से सोचना कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। रणबीर के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी उसे चाकू मारा वो इसलिए मारा क्योंकि वो प्राची का मंगलसूत्र बचाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to protect her मंगलसूत्र। मर जाऊंगी उसके बिना मैं। मेरा रणबीर, मुझे मेरा रणबीर वापस चाहिए। मुझे मेरा रणबीर जैसा था वैसा वापस चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ उसे खुश रखूंगी, उसे परेशान नहीं करूंगी, उसे माफी मांगूंगी जो गलती की उसके लिए, और जो बोलेगा करूंगी, मैं उसकी हर बात मानूंगी। सब पहले जैसे मैं प्यार करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी। सब पहले जैसा हो जाएगा ना? वो पहले जैसा बोलना तो बोल क्यों नहीं रही? पहले जैसा हो जाएगा ना, रणबीर ठीक हो जाएगा ना, उसे कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। 6 घंटे डॉक्टर ने कहा है, 6 घंटे में रणबीर को होश आ जाना चाहिए। अगर नहीं आए, नहीं, होश तो आना है। रणबीर को होश में तो आना है ना, क्योंकि उसे मुझे सब सच बताना है। जो उसे छुपाया है, जो नहीं बताया, वो सब बताना है। उसको तो होश में आना पड़ेगा ना। उसे बताऊंगी कि उसका तीसरा सपना पूरा हो चुका है, वो बाप बनने वाला है। बस वो एक बार उठ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे संभाल अपने आप को, शांत हो जा। तू बस सोच के रख कि तू उसे क्या क्या बताएगी। मैं उसे सब सच बता दूंगी। अपनी जान की बाजी लगा दी मेरे रणबीर ने। उन गुंडों के पास एक चाकू था, उनको गुस्सा आया, उन्होंने रणबीर को चाकू से stabbed him, Mom. उन्होंने रणबीर को इसलिए मारा क्योंकि वो प्राची का मंगलसूत्र बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने रणबीर को इसलिए मारा क्योंकि उसकी जान मंगलसूत्र से भी सस्ती थी। मुझे ये सब बिन्नी की मौन से पता चला, क्योंकि वो भी वही थी जब प्राची मंदिर में गई थी। तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है।
So it's not a lie. मुझे पता था हर बार की तरह इस बार भी मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार प्राची है। और इस बार तो उसने खुद उसे मुसीबत में डाला है। इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे प्राची। पल्लवी, पल्लवी, बात सुनो। मारना चाहती है ये मेरे बेटे को। ये सब प्लानिंग है इसकी। विक्रम, she wants to kill our son. मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और उसकी इस कंडीशन की जिम्मेदार ये है। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कैसे चल रही थी? गिर जाती तो? रणबीर वहाँ है। रणबीर को बोर्ड सर्जरी, वो उस पे अटैक हो। रणबीर स्ट्रगल कर रहा है वो लाइफ में। तुम प्राची की बहन हो ना? नाम की बहन हो या कुछ काम की भी हो? प्राची, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। तुम्हें अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा ध्यान तो छोड़ो, तुम्हें तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। और तुम ऐसे चल रही थी जैसे कि रणबीर है वहाँ पे। रणबीर का पूरा परिवार है उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखने वाली सिर्फ तुम हो। और अगर तुम ही केयरलेस हो गई ना, तो फिर तुम्हारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारे बच्चे को आराम की बहुत जरूरत है। अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर नहीं, आगे कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत बोलिएगा। मैं करूंगी आराम। पल्लवी, डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो, सब बदल देते हो। शुरू में मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती थी, तुमने मेरी पसंद ही बदल दी। मेरी धड़कनें तो मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर ही दिया था कि तुमने मेरा फैसला बदल दिया। तो मुझे नहीं मिली ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। I love you, प्राची। I love you too, रणबीर। बहुत जिद्दी हो। घर आओ फिर मैं सब बदल दूंगी, दिखा दूंगी तुम्हें कि प्यार क्या होता है। हमेशा तुम जताते थे ना अपना प्यार, मैं तुम्हें बताऊंगी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सब कुछ करूंगी, दिन में 100 बार माफी मांगूंगी, सॉरी बोलूंगी, 1000 बार आई लव यू बोलूंगी, परेशान कर दूंगी आई लव यू बोल बोल के। फिर तुम खुद बोलोगे। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ तुम्हारी तरफ। बस घर आओ, सुन रहे हो? कब हो? तेरे पीछे घर आ जाओ। जहाँ जाएगा तू। दीदा, ये लो। हाय रब्बा, ये क्या नाश्ता ले आई है? चाय के साथ कोई फ्रूट्स देता है क्या? सच में दीदा, आप भी ना इस उम्र पे घोड़े पे ही सवार रहते हो। मैंने कब कहा ये दोनों आपके लिए, चाय मेरे लिए और फ्रूट्स आपके लिए। मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, मुझे चाय चाहिए, वो भी मट्ठी के साथ। ना आपको चाय मिलेगी ना आपको मट्टी। आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तू ज्यादा डॉक्टर मत बन। बचपन से चाय पी रही हूँ, अब तेरे कहने से छोड़ दूंगी क्या? दिन की शुरुआत ही मेरी चाय से होती है। अगर चाय न मिले ना सुबह सुबह तो लगता ही नहीं कि सुबह हुई। अरे दीदा, ये गलत बात है, मेरी चाय है। थी, अब ये मेरी है। ये किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे? अपनी सोच मुझ पर थोपने के लिए। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जनरेशन ये सोचती नहीं है। वो तो सोचती है कि हमने सामने वाले को समझा दिया, बोल दिया, उसे समझ जाना चाहिए।
लेकिन मैं कहती हूँ कि हर इंसान को अपनी सोच के हिसाब से सही और गलत क्या है वो सोचना चाहिए, ना कि सामने वाले की सोच के हिसाब से। दीदा आपकी आधी बात तो समझ आ गई, पर आप ना आधी समझा दो तो ना पूरी बात मेरे पल्ले पड़ेगी। तुम्हारी जनरेशन इमोशंस के बारे में सोचती नहीं है, समझती नहीं उस बारे में। इमोशन में रहना और इमोशन में बह जाना दोनों अलग होता है। अगर इमोशन में इंसान बह गया ना तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना अगर, तो कोई भी काम ठीक नहीं होता। दीदा ये ना पूरे मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई ये बात। ठीक है, मैं तुझे अच्छी तरह से समझाती हूँ। ये जो फ्रूट्स है ना, एक बार तेरे कहने से मैं खा भी, लेकिन ये मैं खुशी से नहीं, इमोशनल होके खाऊंगी। बेशक ये फ्रूट्स मेरी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे खुशी मिले ये जरूरी नहीं। और इंसान का इमोशंस में लिए हुए फैसले हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इंसान को है ना सही गलत ये सब कुछ हमेशा नहीं सोचना चाहिए। अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो उसका मन कहता है, ना कि कोई और दूसरा कहता है। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा मन अभी कह रहा है। मुझे अभी फ्रूट्स नहीं खाना है और सिर्फ चाय पीनी है। और हाँ, ये बात मैं अपने तजुर्बे से तुझे कह रही हूँ, समझी? अपने प्यार के बारे में मत बोल, पर उसे सच बता दे कि तू प्रेग्नेंट है। नहीं शान, ये नहीं बता सकती। अगर आज गलती से रणबीर को कुछ हो गया ना, तो पूरी जिंदगी तू अपनी गलती नहीं माफ कर पाएगी। सीधा मैं अभी आई। रणबीर को सब सच बता दूंगी, ये सोचकर इतना अच्छा लग रहा है ना। तो जब बताऊंगी तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, पहले जैसी। जब हम एक साथ रहते थे शादी के बाद अकेले, शादी तो बार बार नहीं होती ना, इसीलिए हमें ना एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा रिश्ता कौन सा मोड़ लेने वाला है, जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम तैयार नहीं होते, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, रास्ता बदल लेते हैं। रणबीर और मेरा रिश्ता बेस्ट नहीं है, मुझे पता है, पर हमारा प्यार बेस्ट है। हमारा प्यार सच्चा है, और जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं ना, तो प्यार ही वो डोर है जो रिश्तों को बांधे रखती है। रणबीर मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है। इतना प्यार मुझसे कभी कोई नहीं कर सकता शाना, लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं उससे प्यार करूंगी, अपना प्यार जताऊंगी। माँ बनने का सुख उसी से तो मिला है ना मुझे, तो उससे ये सुख मैं कैसे दूर रखूं? उसे भी पूरा अधिकार है इस सुख का, बाप बनने का। तो मैं उसे सब बता दूंगी, उसे बता दूंगी कि अब हमारा एक परिवार बनने वाला है, छोटा सा परिवार, जिसमें हम 3 रहेंगे, 2 नहीं 3, हम दोनों और हमारा बच्चा। उसे सब बता दूंगी, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा शाना। अभी मैं पागल हो रही खुशी के मारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं रणबीर के लिए मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है शाना। मंगलसूत्र के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था ना, वो अब दोबारा कहूंगी, लेकिन इस बार रणबीर के सामने, उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसका हाथ ऐसे पकड़ के, ताकि उन्हीं हाथों से वो मुझे मंगलसूत्र दोबारा पहना सके। बोल दूंगी उससे कि कहाँ जाना है बताओ, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, जहाँ ले जाना हो ले जाओ, मैं भागने को भी तैयार हूँ उसके साथ। पहले तुम दोनों ने भाग की शादी की और अब शादी करके भाग रहे हो। मैंने भी वही किया, मैं गई उसके रूम में लाइक गुड गर्ल। मैं गुड गर्ल ही तो हूँ ना मुझे। तो मैं गई उसके रूम में, और आपको पता है मैंने वहाँ क्या देखा? वहाँ प्राची पहले से ही खुश थी, बहुत खुश थी वो, और शाना को बोल रही थी कि वो रणबीर को सब कुछ बता देगी। रिया, क्या बता देगी? वही जो वो पहले बोल रही थी, अपने प्यार के बारे में, अपने मंगलसूत्र के बारे में। मुझे वो प्राची चाहती है कि रणबीर उसका मंगलसूत्र अपने हाथों से उसको पहनाए। यू बिलीव इट? मुझे कैसे लगेगा? किसी ने सोचा है? प्राची ने सोचा है? नहीं, कोई सोचता ही नहीं। वो कह रही थी कि रणबीर के लिए उसका प्यार बढ़ता
बढ़ता जा रहा है, यू नो, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अगर रणबीर ने उसे ऑप्शन दे दिया कि ये घर छोड़ के सबसे दूर चले जाए और प्राची भी साथ जाना चाहती है, तो प्राची मान जाएगी प्राची, और चली जाएगी उसके साथ बूची। और मैं बेसिकली बूची, वो दोनों भागने की बात कर रहे थे, साथ में भागने की बात कर रहे थे। कैन यू बिलीव इट? अब आप ही बताओ, जब प्राची सामने से ये सब रणबीर को कहेगी तो रणबीर क्या कहेगा? वो मना थोड़ी करेगा, वो तो ये सब चाहता ही था। चाहता था कि नहीं चाहता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन दोनों के बीच में जब इतनी दूरी थी तो रणबीर प्राची को बचाने के लिए अचानक तैयार क्यों हो जाता है? जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं नथिंग मुझे प्राची बोल देगी, वो बोल देगी रणबीर को कि वो उससे प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है। वो मुझे अपनी लाइफ से निकाल देगा बूची, उस प्राची को अपना लेगा, हाँ, मुझसे गले लगा के अपना लाइफ पार्टनर बना लेगा। तो मैं क्या करूंगी बूची? कोई नहीं है ना मॉम है ना डैड है, बस एक आप ही है। और रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ मुझे अपनी लाइफ से निकाल देगा दो। मैं क्या करूंगी? पूछी आप मेरे साथ हैं, राइट? हाँ, आप मेरे साथ हैं और स्टूपिड शाना प्राची के साथ है, फिर भी वो जीत गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना बूजी कि आपका कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? प्राची को कुछ हो गया है, मुझे उससे मिलने जाना है। There's something not right. उसको मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। प्राची बिल्कुल ठीक है, वो घर गई हुई है और वापस आकर आपसे मिलेगी, लेकिन प्लीज आप तब तक आराम कीजिए। आपको कैसे पता वो ठीक है, आप बताइए। मैंने कहा ना, शी इज फाइन। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि शी इज नॉट ओके। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको टाइम पर डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, प्लीज आप आराम कीजिए। देखिए सर, समथिंग इज नॉट राइट, आई कैन फील इट, ट्रस्ट मी, मुझे जाने दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आकर आपको ले जाएंगे, लेकिन तब तक आप आराम कीजिए प्लीज, रिलैक्स। सर, प्राची को मेरी जरूरत है, शी नीड्स मी राइट नाउ। मेरा वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, मेरा आई रियली हैव टू गो एंड मीट हर। पेशेंट के साथ ही रहना, 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। ओके सर, मैं आता हूँ। मेरा बच्चा। Finally. माँ, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना।
ये एक तरीके से तो अच्छा ही है कि मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि अगर मैं उसे मार देती तो कभी ना कभी मेरा नाम सामने आ जाता। उसकी सेवियर बनकर भी मैं उसकी इलीगल सौतनी जो उसे इलीगल तरीके से मारना चाहती थी, लाइफ से हटाना चाहती थी। फिर भगवान भी ना कमाल है। या ग्रेट, आपने तो सब कुछ लीगली कर दिया, किसी और से एक्सीडेंट करवा के मुझे बचा लिया। That means luck is on my side. Luck is supporting me. पर मैंने प्राची को एडमिट किया है, ये बात मुझे किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर मैंने बता दी तो सब उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। रणबीर तो उसका हाथ ही पकड़ लेगा। तो जब तक वो नहीं मर जाती मुझे ये बात सबसे छुपानी होगी। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने तो प्राची को बोल दिया था कि रणबीर उसे मिलना चाहता है। आई वॉज ऑनेस्ट, आई एम अ गुड गर्ल। ऑनेस्टी से मैंने उसे सब कुछ बताया ताकि जब तक वो नहीं मर जाती उसे कोई ना मिले। हाँ, लेकिन उसके मरने के बाद अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं कॉन्फिडेंटली सफाई के साथ बोल दूंगी कि आफ्टर ऑल फैमिली में सब परेशान थे, एक टेंशन पहले से ही तो थी। मैं और परेशान नहीं करना चाहती थी किसी को, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये बात छुपाई। और मुझे पूरा यकीन था कि प्राची भी बच जाएगी। मैं वेट कर रही थी कि कब वो ठीक होगी और मैं ये बात सबको बता दूं। Yeah, that sounds like a plan. ये रणबीर इज हर्ट, उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी तक ये पूरी तरह से होश में भी नहीं आया है। सो हाउ कैन यू थिंक कि वो जो भी बोल रहा है सही कह रहा है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो जो भी बोले आप हमको उससे मिलने से नहीं रोक सकती। एंड सी दिस लेडी, दैट्स हिज मॉम। और आप एक माँ को अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। प्राची के लिए, उसके मंगलसूत्र को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी मेरे रणबीर ने। मतलब क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो उसे। जिस चीज के लिए रणबीर ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, वो चीज वो तुम्हें ऐसे नहीं दे देगा। छोड़ दो। प्राची, प्राची नहीं आई। प्राची नहीं आई, लेकिन हम सब आए हैं। उसे तेरी फिक्र नहीं है, लेकिन जिसे तेरी फिक्र है हम सब यहाँ हैं। हम आए हैं तुझसे मिलने। हम सब कब से बाहर वेट कर रहे थे तेरा। हमें लगा कि प्राची आएगी तो उसके साथ हम सब अंदर आएंगे तुझसे मिलने, क्योंकि तू सबसे पहले उससे मिलना चाहता था। वो शायद आना ही नहीं चाहती, नहीं मिलना चाहती हो तुमसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राची आएगी, थोड़ी देर में आएगी, पर प्राची मुझसे मिलने आएगी। रिया गई थी कल प्राची को बुलाने, तेरा मैसेज देने कि तू सबसे पहले प्राची से मिलना चाहता है, लेकिन देख, रिया तो आ गई लेकिन प्राची अब तक नहीं है। वो क्यों नहीं आई रणबीर? क्योंकि वो तुझसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मॉम, प्राची मुझसे मिलने आएगी। आई एम श्योर वो भी किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई होगी, इसीलिए नहीं आ पाए होंगे। बट आई एम टेलिंग यू, वो आएगी। आप एक बार प्लीज फोन कीजिए ना प्राची को। ठीक है प्राची, रिया ने उसकी जान बचा ली ना, सुना तुमने? जस्ट गोज टू शो कि रिया कितनी अच्छी लड़की है। मतलब अगर रिया की जगह और कोई भी लड़की होती ना, प्राची की हेल्प नहीं करती, लेकिन रिया इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसने प्राची की मदद की। उसे अपनी बहन की कितनी परवाह है। अभी देखा ना तूने,
कितना संभाल के ले गई वो प्राची को अपने कमरे में। डॉक्टर, नर्स, कोई है यहाँ? What is this? हाँ, ये कैसा हॉस्पिटल है? पेशेंट की केयर करने वाला कोई है कि नहीं यहाँ? बीइंग अ नर्स आपको फुल टाइम मेरी बहन के साथ रहना चाहिए था, और आप तो उसे छोड़कर ही चली गई। डॉक्टर भी नहीं है यहाँ। ऐसे ध्यान रखते हैं अपने पेशेंट का? बोलिए, अब ध्यान रखिए इसका। जी मैं करती हूँ। सो मिस्टर रणबीर, अब कैसे हैं आप? तो मैं बहुत अच्छा हूँ। आई थिंक मैं ठीक हो गया हूँ। फाइन। ग्रेट। सो गुड न्यूज ये है कि आपको डिस्चार्ज दिया जाता है और अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। गो होम, घर जाइए, आराम कीजिए, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। डॉक्टर, आपने प्राची को कौन सा कमरा दिया हुआ है? मतलब प्राची को जो एडमिट किया है तो आपने किस रूम में एडमिट किया है? मुझे बस जानना है वो। आगे जाके लेफ्ट, थर्ड रूम में। ठीक है, थैंक यू। घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जाओ। मैं घर जाके क्या करूंगा? मेरा परिवार तो भी मेरे सामने है। ये मेरा घर। नहीं रणबीर, तुम घर जाओ। को तुम अपना ख्याल रखना। मिला जुदाइयों वाला रफा डॉक्टर साहब आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। अब हाँ, वो एक्चुअली रणबीर को हमें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। क्यों डॉक्टर, आपने कहा था ना कि हम इसे घर ले जा सकते हैं। तो हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इनकी लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कुछ एक और टेस्ट करने हैं, उसके बाद ये जा सकते हैं। स्पेशली इस वक्त पे तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर हम सब भी यहीं नहीं, 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 इन्होंने मना किया है क्योंकि ये बात डॉक्टर साहब ने मुझे बोली है कि फैमिली नहीं रुक सकते। हम क्यों नहीं रुक सकते? मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा इनसे, क्यों नहीं रुक सकते। इन्होंने मुझे बताया कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, जब उनके सामने उनके परिवार वाले होते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वो इमोशन से क्या होता है, वो टेस्ट जो है वो मैनिपुलेट हो जाता है ऊपर नीचे, तो वो नहीं चाहते कि टेस्ट खराब हो। जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही है ना? ही इज राइट। या और ये भी बोला डॉक्टर ने कि जो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं उनकी फैमिली को यहाँ रहना बहुत जरूरी है, और जो क्रिटिकल नहीं है, जो नॉर्मल है मेरे जैसे, उसकी फैमिली अगर यहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, है ना डॉक्टर? यही बोला था ना? यस, आप लोग घर जाइए, मैं भी अपने केबिन में जा रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हॉस्पिटल है, अपने कमरे में ही रहना, यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाऊंगा? हम कल आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तुझे कुछ मंगवाना है तो बोल दे, हम कल लेते हुए आएंगे। नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से रिलैक्स। मैं जरा अपने रूम में जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ ना। बाय बाय। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ और रुक गए ना तो तुम लोग इस हॉस्पिटल को घर बना दोगे। हम कल फिर आएंगे, अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। श्रेया, मुझे बहन बुलाने से पहले ये याद रखना कि अब भी रणबीर हमारे बीच में है। हेलो मैम, मेरा नाम रणबीर कोहली है। मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, और मेरी जो वाइफ है प्राची कोहली, वो भी अभी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे एडमिटेड है, रूम नंबर 5 में। मैं रूम में गया था और मैंने देखा रूम नंबर 5 और 6 के बीच में ना एक कनेक्टिंग डोर है। तो क्या आप मुझे रूम नंबर 6 में शिफ्ट कर सकती हैं? मैं अपनी बीवी के पास रह पाऊँ। आई एम सो सॉरी मिस्टर कोहली, ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं है जहाँ मैं आपको आपकी पसंद की रूम दे सकूँ। और रूम नंबर 5 और 6 के बीच की डोर डॉक्टर के एक्सेस के लिए बनी है, पेशेंट्स के लिए नहीं है।
आई एम सो सॉरी मिस्टर कोहली, मैं आपको रूम नंबर 6 में शिफ्ट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज आपकी वाइफ रूम नंबर 5 में है। आई एम सो सॉरी। शायद मैंने आपको ठीक से बताया नहीं। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो हमेशा मेरे दिल में था। लेकिन प्राची, मेरे कुछ बोलने से पहले ना तुम अपना दिमाग क्लियर कर दो, ताकि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, हमारे बीच में दो सगी बहनों का रिश्ता ना रहे। रिश्ता तो है रिया, और आज उस रिश्ते को हम दोनों ने देखा है जब तुमने मेरी जान बचाई है। प्राची, यू सो नाइव। वो एक बहन का दूसरी बहन के लिए फर्ज नहीं था, प्यार नहीं था। वो तो बस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए बेसिक इंस्टिंक्ट थी। तो प्लीज इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव हर अ लॉट। और अगर मैं उससे दूर जाता हूँ ना, तो मेरे जो दिल की धड़कनें हैं वो कमजोर पड़ जाती है, तो मेरा दिमाग ना खराब होने लगता है, मैं पागल हो जाता हूँ। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि आपके इतने अच्छे हॉस्पिटल में मेरी चोट का इलाज हो रहा है, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना, तो फिर वो यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? एक्चुअली वो लैब जा रहा है। वो लैब क्यों जा रहा है? वो तो ओपीडी पेशेंट नहीं है, इज एडमिटेड हियर। तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट को डायरेक्ट लैब में भेज देते हैं। क्या बात है डॉक्टर? देखिए प्लीज आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, मैं माँ हूँ उसकी। आई एम सॉरी, लेकिन आपका और रणबीर का बिहेवियर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर यू हैव टू टेल मी प्लीज, आपने क्यों रोक के रखा है उसे यहाँ पे? ओके, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज आप किसी से कहिएगा नहीं। जी। क्योंकि रणबीर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये सिगरेट हम दोनों के बीच ही रहे। कैसा सीक्रेट? रणबीर चाहता था कि उसे प्राची के साथ वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो उसके आसपास रह सके। What? कम ऑन मिसेस कोहली, वो यंग है एंड ही इज टोटली इन लव विद प्राची। तुझे क्या चाहिए? बहन का प्यार? मैं हूँ ना, मैं कहाँ चली गई? तुझे जितना प्यार चाहिए ना उतना प्यार दूंगी, तुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करूंगी। प्लीज ऐसे रो मत। पता है मुझे क्या बोल रही है, और तू मुझे छोड़ के मत जाया कर ऐसे। मैं गई थी, तूने भेजा था मुझे रणबीर के लिए आम लाने के लिए। अगर तू रणबीर का नाम नहीं लेती ना तो मैं कहीं नहीं जाती। और प्राची तो एक बात सुन ले, रिया की ना मैं सिर्फ 3 गलतियां माफ करूंगी। अगर उसे कोई चौथी गलती की ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस उसने तुझे बचाया इसलिए। तूने इसकी बातें सुन कैसे भी? हाँ, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो उसे इतना बुरा सुनाती कि उसके कानों से ना खून निकल जाता। सब तेरी गलती है कि रिया की ना रणबीर पे नजर है, और तेरी नजरों में तुझे लगता है कि वो तेरी बहन है। नहीं, मैं उसे बहन तभी मानती हूँ जब हम अकेले होते हैं, पर जब रणबीर को देखती हूँ ना मैं शाना, तो रिया मुझे सौतनी लगती है। जब वो रणबीर पे अपनी बुरी नजर डालेगी ना, मुझे अपने सामने पाएगी, मैं ही नजर आऊंगी उसे। बहुत हो गया, अब मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक रणबीर और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं। क्या अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना चाहेंगी? हार्ट बीट? आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। बच्चे का दिल धड़कता है, मतलब मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है। ये खुशी तुमने मुझसे छुपा के रखी, बट
थैंक्स मुझे ये खुशी देने के लिए। लोग हमेशा अपनी गुड न्यूज के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से आज गुड न्यूज देखी। मैंने अपने बच्चे की दिल की धड़कन खुद अपने आज कानों से सुनी। तो पता मुझे क्या लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था हमारा जो बच्चा है ना, वो मुझे ये बोल रहा है कि पापा मैं आने वाला हूं, पापा नहीं बाबूजी मैं आने वाला हूं। हालांकि मुझे सिर्फ धक 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 सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे यही कह रहा था। एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम पे चिल्लाया, तुम्हें डांटा ऐसे, बट मेरा वैलिड रीजन था। ये बात कोई भी बोलेगा कि हाँ मेरा वैलिड रीजन था, और आई एम श्योर तुम्हें भी पता है, इसलिए तुमने कुछ बोला नहीं। थैंक यू प्राची, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू। मुझे बाबूजी बनाने के लिए थैंक यू। इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। अब ऐसे शांत मत रहो, मुझे कुछ बोलो प्लीज। मुझे देखो झगड़ा करना है कर लेना, पर बाद में कर लेना। भी बस मुझसे बात कर लो। देखो मैं ऑलरेडी गुस्सा हूँ, तुम गुस्सा नहीं हो सकती, ऐसे कोई एक ही गुस्सा हो सकता है। तुम्हारे पेट में बच्चा है तो तुम ऐसे इतराओगी क्या? चाची प्लीज मुझसे बात करो ना, तुम ऐसे चुप रहती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम झगड़ लो मुझसे, तुम लड़ लो मुझसे, पर मुझसे बात करो प्लीज। प्राची, प्राची क्या हुआ प्राची? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? प्राची उठ नहीं रही है, क्या हुआ उसको? प्लीज देखिए, प्लीज चेक कीजिए। कुछ नहीं हुआ, आपका बच्चा सेफ है। अरे मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। देखिए ना प्लीज। आपकी वाइफ भी ठीक है। अगर ठीक है तो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? तो आप प्लीज चेक कीजिए उसको, प्लीज देखिए ना प्लीज। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। वो कल आज सो नहीं पाई थी, काफी स्ट्रेस था, और सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर ने दवाइयों में स्लीपिंग पिल्स भी प्रिस्क्राइब किया था कि जितना सोएंगी उतना जल्दी ठीक होंगी। तो डोंट वरी, ये स्लीपिंग पिल्स बच्चे के लिए भी सेफ है। पक्का ना? हाँ। थैंक यू। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें,